नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्रू ट्रेल्स। तो समय है सुबह के 5 और हम निकल पड़े हैं काजीरंगा नेशनल पार्क सेंट्रल जोन में एलिफेंट सफारी के लिए। चलिए जानते हैं सफारी बुकिंग प्रोसेस, जिसके लिए हमें जाना पड़ेगा कल शाम 7 बजे। चलिए चलते हैं दोस्तों। समय है शाम के 7 बजे। हम आप पहुंचे हैं सेंट्रल जोन के टूरिस्ट ऑफिस के पास स्थित एलिफेंट सफारी बुकिंग काउंटर, जहां से आप कल के लिए एलिफेंट सफारी बुक कर सकते हैं। और यहाँ पर ये काउंटर शाम के 7 बजे से लेके 8 बजे तक खुला रहता है। और आप जिस होटल में हैं वहां से फोन करके भी बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ से हमने कर ली कल के लिए एलिफेंट सफारी बुकिंग, जहां पर अडल्ट 900 रुपीज का चार्ज होता है। अगर आप स्टिल कैमरा लेके जाना चाहते हैं तो 100 रुपया उसका चार्ज है। अगर वीडियो कैमरा लेके जाना चाहते हैं उसके लिए 1000 रुपीज लगता है। और यहाँ पर दो स्लॉट में सफारी होता है। एक होता है सुबह के 5:30 से लेके 6:30 तक, और दूसरा है 6:30 से लेके 7:30 तक। हमने कल सुबह का 5:30 वाला सफारी बुक किया है और हमें वहां पहुंचने का टाइम है 5:15। तो चलिए चलते हैं एलिफेंट सफारी। मिलिए बाबू भाई से, जो एक 20 साल का नर एशियाई हाथी है और जो आज हमें ये सफारी कराएंगे। अब हम निकल पड़े हैं एलिफेंट सफारी के लिए। ये सफारी 1 घंटे का होता है, जिसमें आप नेशनल पार्क का एक छोटा सा हिस्सा में घूम सकते हैं। और ये माहौल आपको ज्यादा से ज्यादा जानवर दिखाने का कोशिश करेंगे। थोड़ी ही दूर आते ही हमें स्वाम्प डियर या बारहसिंगा का एक झुंड दिखाई दिया। स्वाम्प डियर काजीरंगा में पाए जाने वाले 4 तरह के डियर या हिरन प्रजाति में से एक है। यहाँ पर स्वाम्प डियर बहुआयत में पाए जाते हैं। स्वाम्प डियर भारत में अन्य सभी भारतीय हिरन प्रजाति में से इस मायने में अलग है कि इसके सींगों में से 3 से ज्यादा सींग होते हैं। इस विशिष्ट विशेषता के कारण इसे बारहसिंगा नाम दिया गया है। इसका हिंदी में अर्थ है 12 सींग वाला। थोड़े ही आगे हमें दिखा आज का पहला वन हॉर्न राइनो या भारतीय गेंडा। ये भारतीय गेंडे यहाँ के शान हैं, जिन्हें हम देखने इतने दूर से आए हैं। दोस्तों, आज हम ये भारतीय गेंडों या गेंडे प्रजाति का कुछ विशेष तथ्य जानेंगे। तभी ही हमें आसपास एक वाइल्ड बोर दिखाई दिया, जो इनके पीछे पीछे मल खाते हुए धरती पर गेंडे 5 करोड़ साल पहले पाए गए थे। और ये भारतीय गेंडे अभी 5 तरह के विश्व में मिलने वाले गेंडों में से दूसरे बड़े गेंडे हैं। और एशिया में हाथी के बाद स्थल में मिलने वाले सबसे बड़े जानवर हैं। भारतीय गेंडे नर का वजन 2000 किलो से लेकर 2200 किलो का होता है, जबकि मादा गेंडे का वजन 1600 किलो से लेकर 1800 किलो का होता है। दोस्तों, आज हम गेंडे के बारे में कुछ रोचक तथ्य जानेंगे। भारतीय गेंडे लगभग 40 साल से लेके 45 साल तक जिंदा रहते हैं।
और ये राइनोडोंग फ्लावर है। गेंडे अक्सर एक ही स्थान पर मल त्याग करते हैं और ये दिलचस्प व्यवहार उनके सामाजिक जीवन के लिए केंद्रीय है। इन निर्धारित स्थानों को मिडेस या शौचालय कहा जाता है और ये गेंडे के संदेश बोर्ड के रूप में कार्य करते हैं, जो अन्य गेंडों को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। गेंडे शाकाहारी होते हैं। ये एक दिन में लगभग 50 केजी तक खाना खा सकते हैं। गेंडे कभी भी 4 पैरों से कूद नहीं सकते। इनकी देखने की शक्ति कमजोर होती है। कोई आदमी को या कोई इंसान को ये 30 मीटर की दूरी से इतनी अच्छी तरह देख नहीं पाते हैं। ये काफी अच्छे तैराक होते हैं, पानी में अच्छी तरह तैर सकते हैं और बहुत द्रुत गति से भाग भी सकते हैं। लगभग 45 से लेकर 60 किलोमीटर तक ये भाग सकते हैं। ऐसे तो ये शांत रहते हैं, लेकिन विपद की आभास होने पर ये आक्रामक भी हो सकते हैं। यहाँ पर काजीरंगा में इनका संरक्षण किया गया है। गेंडे की प्रजाति को इनके सींग के कारण मारा जाता है, शिकार किया जाता है। ये सींगों को चाइना एंड वियतनाम जैसे देशों में बेचा जाता है। लेकिन ऐसी अनोखी प्राणी जो कि धरती में इतने दिनों से जिंदा है, इसकी केयर करना, इसकी संरक्षण करना, ये पूरे विश्व की जिम्मेदारी है। तो अब समय था इन गेंडों को बहुत नजदीक से देखने के बाद सफारी खत्म होने का। अब हम लौट रहे हैं जहां से हमने शुरू किया था सफारी, वहीं तक हम लौट रहे हैं। तो ये था दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क के सेंट्रल जोन में एलिफेंट सफारी, और हमने आपको दिखाया पूरा एलिफेंट सफारी। और अब समय था सफारी की एंड करने का, और ये सफारी का एंड एक अच्छी चाय के साथ ही हुआ। वहीं सेंट्रल पार्क के गेट के पास ये दुकान हमें मिला, जहां पर हमने बनवाई आसाम की पत्ती की बहुत अच्छी चाय, और चाय पी के हम लौटे अपने होटल। नेक्स्ट एपिसोड में हम कवर करेंगे काजीरंगा नेशनल ऑर्किड एंड बायोडाइवर्सिटी पार्क।